नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त हमारे देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उन लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा दर्शक हमारे चैनल से जुड़ते जाएंगे। तो एक रोला पड़ गया है उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है उस पर, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने चार धाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है अगले आदेश तक के लिए, और कहा है कि 7 जुलाई को शपथ पत्र दाखिल करे सरकार, फिर उस पर एक नए सिरे से सुनवाई होगी। वैसे 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होनी थी और ये 2 चरणों में इसको शुरू किया जाना था, जिसमें कि पहले चरण में बद्रीनाथ यात्रा, जो कि चमोली ज़िले से आने वाले थे लोग, और फिर दूसरे पहले चरण में बद्रीनाथ यात्रा शुरू होनी थी, चमोली ज़िले से लोग आते, फिर केदारनाथ यात्रा रुद्रप्रयाग से लोग आने वाले थे, और फिर तीसरे में गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा थी। इसमें उत्तरकाशी के लोगों को आना था, मतलब ये उन लोगों के लिए शुरू होनी थी। और साथ में ये कहा गया था कि राज्य में जो भी यात्री आए वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ। ठीक है, तो इस बार क्योंकि ये मामला अब थोड़ा अटक गया है और उत्तराखंड हाईकोर्ट बहुत नाराज़ है राज्य सरकार से और वहाँ के अफसरों से, क्योंकि उसने ये कहा था कि इस यात्रा की एक तरह से इस यात्रा का चार धाम यात्रा का सजीव प्रसारण किया जाए, लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन अधिकारियों की दलील थी कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा करना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि शास्त्र सम्मत मतलब उस ज़माने में टीवी नहीं था, इसलिए ऐसा ये लाइव प्रसारण नहीं हो सकता था, और इसमें शास्त्र सम्मत होने जैसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से अपना तर्क दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट बहुत नाराज़ था और उसने कहा कि आपने हमारे सुझावों पर अमल नहीं किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जगन्नाथ यात्रा होती है, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, बड़े तामझाम से होती है, तो उसमें उसका सजीव प्रसारण किया जाता है, लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। इस तरह के तर्क वितर्क हुए, मगर अब ये क्योंकि यात्रा फिलहाल स्थगित हो गई है, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा जो नुकसान है वो व्यापारियों को, बिजनेसमैन और जो वहाँ के होटल व्यवसायी हैं, या जो जिन लोगों ने होम स्टे योजना में अपना पैसा लगाया था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहाँ पर करीब 65 लाख यात्री आते हैं, धार्मिक यात्री आते हैं, और राज्य में जो 1.5 करोड़ टूरिस्ट साल में आते हैं, उसमें 65 लाख लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक यात्रा पर आते हैं। 2019 में चार धाम यात्रा से 2000 करोड़ का कारोबार हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना ने ऐसा कहर ढाया है कि सब कुछ चौपट होकर रह गया है। 5000 होम स्टे योजना शुरू करने की बात थी राज्य सरकार की ओर से दूर दराज इलाकों में। इससे क्या होता कि जो लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन हुआ क्या है कि होम स्टे योजना शुरू नहीं हो पाई। सरकार ने जो शर्तें, जो कंडीशन रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कारण कुछ सरकार की ओर से कमी है, दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों ने लोन लिया था बैंकों से और उन्होंने इस योजना पर काम शुरू किया था, कुछ अपने होम स्टे शुरू भी किए थे, मगर क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से टूरिस्ट वहाँ आ नहीं पाए, धार्मिक यात्रा हो नहीं पा रही, इसलिए उनका कारोबार नहीं चल पा रहा है, और उन्होंने जो पैसा बैंक से लोन लिया था इस योजना को शुरू करने के लिए, वो बेचारे अब बहुत परेशान हैं। तो इस तरह से ये जो योजना शुरू की गई थी, इसको तो धक्का लगा ही है, और दूसरा ये है कि जो यहाँ के जो व्यापारी थे उनका कारोबार चौपट हो गया है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी राज्य में सभी कैटेगरी के 40% से ज़्यादा होटल बंद हैं, और तकरीबन 70% जो होटल हैं वो बंद होने की ओर हैं। लगभग वो बंद हो जाएंगे अगर हालात मामूल पर नहीं आए, यानी सामान्य नहीं हुए। कोर्ट इस बात से नाराज था कि 26 जून को
उत्तराखंड में कोरोना का जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, वो आ चुका है और उसके बावजूद राज्य सरकार संजीदा नहीं है। और जो हमने आदेश दिए थे राज्य सरकार को, कहा था कि आप इसका चारधाम यात्रा का सजीव प्रसारण कराएं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है और कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है, आपको मालूम है, बहुत खतरनाक है। इस चीज़ को राज्य सरकार ने नज़रअंदाज किया और जो कोर्ट के सामने उसने अपनी दलील रखी, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसको इग्नोर किया गया। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि राज्य सरकार में उस समय जो तीरथ सिंह रावत की जो सरकार है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में अभी से, जब से उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ है साल 2000 में, और तब से अब तक 8 या 9 मुख्यमंत्री बदल गए और नौकरशाही इस कदर वहाँ अपने पंजे गड़ा चुकी है, नौकरशाही वहाँ पर काम को करने ही नहीं देती। उसमें जो वहाँ के जो मंत्री हैं, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, वो भी नौकरशाही से बहुत परेशान रहते हैं। और जो जिस तरह का ये काम किया गया है, क्योंकि चार धाम यात्रा टल रही है लगातार, और पहले तो ये कहा गया था कि इस बार ये संभव है ही नहीं, फिर उसको 1 तारीख से शुरू करने की बात थी 2 चरणों में, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से वहाँ का जो पर्यटन व्यवसाय है वो पूरी तरह से चरमरा गया है और जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हैं, जो इस आस में थे कि ये यात्रा शुरू होगी तो हम थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, वो भी बेचारे ठगे गए हैं एक तरह से। तो अब ये यात्रा, हालांकि ये कहा गया है कि 7 तारीख को फिर से एक बार शपथ पत्र दे राज्य सरकार और फिर हाईकोर्ट वहाँ इसकी सुनवाई करेगा। तो ये कितना संभव होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये ज़रूर है कि राज्य में कोरोना की जो स्थिति है अभी, वो भी बहुत मतलब एक तरह से कोरोना की जो सेकंड वेव है, अभी लोग उससे उबर नहीं पाए हैं और अभी डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है 26 जून को उत्तराखंड में, लेकिन राज्य सरकार उससे बिल्कुल बेखबर है। हमें पता नहीं, ऐसा लगता है कि आने वाला समय कितना कठिन हो सकता है राज्य के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उत्तराखंड में जो होटल व्यवसायी हैं वो बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी की स्थिति हो गई है। जब आपको बता दें कि 40% होटल कारोबार बंद हो गया है और तकरीबन 70% बंद होने को है, तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि राज्य में जो लोग हैं उनकी परेशानी किस कदर बढ़ सकती है। तो जैसा कि बता दिया मैंने आपको कि चार धाम यात्रा फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है और जिन व्यापारियों ने उम्मीद लगा रखी थी, और ख़ास तौर से वो जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो गाड़ी के मालिक थे, उन्होंने अपने जो लाइसेंस हैं वो सरेंडर करा दिए हैं और होटल व्यवसायी फ़िलहाल परेशान हैं। और अभी भी जिन लोगों ने वहाँ पर होम स्टे योजना शुरू की थी, जो उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए भी राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। जिन लोगों ने बैंक से लोन उठाया था और वो बेचारे अपना काम भी शुरू नहीं कर पाए, तब तक ये स्थिति आ गई। हालांकि ये तो इसके लिए कोई राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोरोना के लिए कोई राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, मगर जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन होटल कारोबारियों को इससे नुकसान हुआ है, कम से कम उनके नुकसान की भरपाई तो सरकार कर ही सकती है, या फिर जिन लोगों ने होम स्टे योजना शुरू की थी उसको जो नुकसान हुआ है, उन लोगों को उनके नुकसान को देखा जाना चाहिए। और जिन लोगों ने 5000 होम स्टे शुरू करने के लिए अपना पैसा लगाया है, उनका कितना नुकसान हुआ होगा, कम से कम उसके नुकसान को भी सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक उनके परेशानियों पर, उनके जख्मों पर मरहम तो लगाना ही चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल कीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।